सब लोग हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें। नेत्र बंद कर लें। रोज के अभ्यास से शोल्डर्स को स्ट्रेट करें, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। आंखों की पुतलियों को रोल करते हुए शांभवी मुद्रा से अपने नेत्रों की दृष्टि को स्थिर कर दें। जिह्वा को रोल करके खेचरी मुद्रा से अपने वाक शक्ति को स्थिर कर दें। सारी इंद्रियों को बाहर से पूर्णता से विलग करते हुए अपने भीतर ले आए। मन की ओर दृष्टि डालें। कोई वहां पर विचारधारा, कोई संशय, कोई विपरीत ज्ञान, कुछ संकल्प, कुछ विकल्प, उस पर निगरानी रखें और उससे आज्ञा दे दें शांत होने के लिए। पूर्णता से उसे शांत करें। अब ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कर लें। एक लंबी गहरी श्वास ले लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। आज हम इस ओमकार द्वारा अपने ध्यान में प्रवेश करेंगे। धारणा के माध्यम से धारणा हम करेंगे गीता के 18वें अध्याय, उन अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो आज्ञा दी है, जिस जिस कार्य को करने के लिए हमें आदेश प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा हम ओमकार में धारणा करेंगे। प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन, हम स्वयं जीव स्वरूप है और नित्य हमारे भीतर विषाद रहता है। विषाद यानी दुख, शोक। कोई बात होती नहीं है कि आंसुएं जर्जर कर जाते हैं। किसी दूसरे की ही बात सुनी तो शोकग्रस्त हो जाते हैं। अपना दुख तो है ही, दूसरों के दुखों को भी देख के शोकग्रस्त हो जाते हैं। किसी के दूसरों की खुशी देखी, खुद की खुशी देखी तो क्षण भर में ही सुखी हो जाएंगे। यानी यह सुख दुख का जो चक्कर है, शोक का, अंदर भीतर यह जो प्रवाह चल रहा है नित्य, यह जीव का ही होता है। जीव का ही स्वभाव होता है कि वह सुख दुख में अपनी नाव के गोलों में खुद ही भटकता रहता है। तो इसमें से, इस पूर्णता के शोक में से अपने को निकालने के लिए, कि सदा के लिए मेरे अंदर ये जो पीड़ा रहती है किसी न किसी चीज को लेकर, वह पीड़ा, वह टेंशन, वह चिंता, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। क्योंकि शोक का मुख्य कारण ही हमारे भीतर कोई ना कोई चिंता है। जब यह चिंता का ही सर्वनाश हो जाएगा, इस संकल्प का ही सर्वनाश हो जाएगा, तो भीतर वह विषाद रूपी जो अविद्या है वह सदा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उसी के लिए ही प्रारंभ करेंगे अर्जुन विषाद योग। पहले इस पीड़ा को अपने अंदर समझते हैं कि यही पीड़ा से हमारा निवारण होने वाला है, इसी से हम अपने आप को निकालना चाहते हैं। और उसके लिए उस परमात्मा का जो पूर्णता से जो उसका स्वरूप है, ओमकार, प्रणव स्वरूप। ये प्रणव क्या है? वह निराकार ब्रह्म तत्व, जिसमें हमको प्रवेश करना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास ले लें, करें शुरू।
इस विषाद के निवारण के लिए भगवान हमें संकेत से दूसरे अध्याय सांख्य योग में ले जाते हैं। प्रभु का वह ज्ञान, आत्मा का वह ज्ञान, इस प्रणव का ज्ञान कराते हैं। प्रारंभ करें। ओ इस ज्ञान को समझने के लिए हमें पूर्णता से अधिकारी बनना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें कर्म योग करना पड़ेगा, और वह भी विधि पूर्वक ज्ञान के साथ। तो पहला कर्म योग, फिर ज्ञान कर्म योग। प्रारंभ करें। ओ धीरे धीरे इन कर्मों से अपने भीतर का जो मन है उसकी संगति को हटाना है। यानी कर्मों में जो आसक्ति बनती है उससे छुटकारा पाना ही कर्म संन्यास योग है, जिसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण हमको देते हैं कि भीतर की ये सारी कामनाएं, इच्छाएं, चेष्टाएं, इनका अंत करें संन्यास से। प्रारंभ करें। ओ संन्यास अर्थात त्याग। इस त्याग को कैसे करें? आत्म संयम योग से अपने भीतर सभी चीजों को संयम करना प्रारंभ करें। इंद्रियों पर संयम करें। धीरे धीरे इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाएं। मन को बार बार समझाएं और आत्म संयम योग में प्रवेश करें। प्रारंभ करें। ओ यही ज्ञान विज्ञान योग है। करें प्रारंभ। ओ इसी से इस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। करें शुरू। अ यही हमारी भूली हुई विद्या है, राज विद्या, राजगुह्य योग। शुरू करें। ओ इस गुह्य योग को समझने के बाद हम परमात्मा को हर चीज में देखना शुरू करते हैं। पत्थर में भी वही है, पृथ्वी में भी वही है, जल में भी, वायु में भी, आकाश में भी,
अग्नि में भी जहाँ देखें सर्वत्र उस नारायण के दर्शन होते हैं। यही प्रभु की अनेकों अनेक अनगिनत विभूतियां हैं। इसी को विभूति योग कहते हैं। प्रारंभ करें। ओ यही हमको सनातन सिखाता है कि हर एक में उस आत्म स्वरूप का दर्शन करो। आत्मवत सर्वभूतेषु, इस अद्वैत ज्ञान से ही हमको विश्व रूप दर्शन होता है। हर जगह उस भगवान नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप से दर्शन होते हैं। करें शुरू। ओ जैसे हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हम भगवान को हर जगह देखने की दृष्टि बनाते हैं। परमात्मा की भक्ति, वह अनपायनी भक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है और हम भक्ति योग में आते हैं। ओ उसके बाद भगवान हमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देते हैं। यानी प्रकृति क्या है, परम पुरुष क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, शक्ति क्या है, शिव क्या है, बिंदु क्या है, नाद क्या है। यह अलग अलग विवेचन हमारे भीतर वह ग्रंथि टूटती है और संशय हमारे निवारण होते हैं। करें शुरू। ओ इसी के साथ प्रभु हमें तीनों गुणों का भी ज्ञान देते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसकी यह त्रिगुणमयी सृष्टि बनी हुई है। शुरू करें। अ त्रिगुणमयी प्रकृति के ज्ञान के बाद वे हमें पुरुषोत्तम का ज्ञान देते हैं। वह जो उत्तम पुरुष है, वह जो परम पुरुष है, उस पुरुषोत्तम योग में प्रवेश कराते हैं। अ इसी से धीरे धीरे हमें दैवी और आसुरी संपत्ति के गुणों का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। अ इस सारे ज्ञान के साथ हम अपने असुरी संपत्ति का सर्वत्र विनाश करके दैवी गुणों से युक्त हो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति में जुट जाते हैं
और अपने साध्य तक पहुंचने के अधिकारी बनते हैं। शुरू करें। अ और तब हम अंत में अपने मोक्ष संन्यास रूप में प्रवेश करते हैं, उस प्रभु के कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं। पूरे उत्साह के साथ अंतिम ओमकार, लंबी गहरी श्वास लें। करें शुरू। अ इसी अध्यायों के साथ हमारी ये यात्रा संपन्न होती है और हम प्रभु के उस मोक्ष के द्वार पर पहुंचते हैं और अपने अस्तित्व को पूर्णता से परमात्मा में विलीन कर देते हैं। जो हम परमात्मा के अंश हैं, अपने इस अंश को उस महान परम समुद्र रूपी परमात्मा में मिला देते हैं और हम उनके साथ एक हो जाते हैं। इसी एकता की वृत्ति के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप भीतर से ही इस ओमकार की ध्वनि का श्रवण करते रहें और इस प्रभु के गीता ज्ञान को धारण करते रहें। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।